सुप्रभात। आज हम BA प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की प्रथम इकाई के अंतर्गत हरिओत जी के पदों का अध्ययन कर रहे हैं। हरिओत जी के प्रिय प्रवास वर्ष 1914 में प्रकाशित खड़ी बोली हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य उन्होंने लिखा है, उसके 17 सर्गों में एक सर्ग शाम संदेश नाम से संकलित है और उसी शाम संदेश के पदों का हम अध्ययन कर रहे हैं। जैसा कि शाम संदेश के पद संख्या 12 का अध्ययन जो हमने कल किया था, उसमें यह वर्णित था कि राधा जी किस प्रकार से उद्धव के मुँह से भगवान श्री कृष्ण का संदेश सुनती है, लेकिन स्त्रीउचित गरिमा का निर्वाह करते हुए, और किस प्रकार से मन दुखी होते हुए भी वो धैर्यपूर्वक उद्धव की बातें सुनती है। क्योंकि उद्धव की बातें वो इस प्रकार इसलिए सुन लेती है क्योंकि उनके मन में कृष्ण के प्रति प्रेम है, और उसी प्रेम के कारण अपने दुख को भी अंतस में मन में छिपाए वो श्री कृष्ण का संदेश उद्धव के मुँह से शांत होकर और धैर्य के साथ सुनती रहती है। आज हम पद संख्या 13 का अध्ययन करेंगे। मैं हूँ उद्धव पुलकित हुई आपको आज पाकर, संदेशों को श्रवण करके और भी मोदिता हूँ, मंदीभूता और तिमिर की ध्वंसिनी ज्ञान आभा उद्दीप्ता हो उचित गति से उज्ज्वला हो रही है। शब्दार्थ का अध्ययन करेंगे। पुलकित अर्थात आनंदित, मोदिता प्रसन्न, मंदीभूता अज्ञानी या अल्प ज्ञान जिसे आप कह सकते हैं, और तिमिर यानी हृदय का अंधकार, उद्दीप्ता उद्दीप्त होना या जागृत होना, उज्ज्वला यानी पवित्र। प्रसंग क्या है? प्रसंग कल वाले पद के प्रसंग से मिलता जुलता ही है कि श्री कृष्ण का संदेश जब उद्धव के मुंह से राधा सुनती है, तो अब राधा अपने विचार किस प्रकार से उद्धव को व्यक्त करती है उस संदेश को सुनने के बाद, कि राधा अपनी अब प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही है। हम किसी व्यक्ति की बात सुनते हैं पहले, तभी उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। तो उसी प्रकार से राधा जी ने शांत होकर पहले उद्धव की सभी बातें सुनी और अब वे प्रतिक्रिया स्वरूप अपना उत्तर उन्हें प्रस्तुत कर रही हैं। व्याख्या क्या करेंगे आप? व्याख्या करना प्रारंभ करते हैं। मैं हूँ उद्धव पुलकित हुई आपको आज पाकर। राधा उद्धव के मुख से उन्होंने संदेश सुन लिया है और कह रही है कि हे उद्धव, आज मैं आपको प्राप्त करके अत्यधिक प्रसन्नता का अनुभव कर रही हूँ। आप यहाँ आए हैं, मथुरा से ब्रज आए हैं और मेरे श्री कृष्ण का संदेश लेकर आए हैं, तो आज मैं आपको यहाँ पाकर अत्यधिक प्रसन्न हो रही हूँ। कौन कह रहा है? राधा जी कह रही हैं। संदेशों को श्रवण करके और भी मोदिता हूँ, यानी मेरी खुशी दुगनी हो गई है। खुशी दुगनी क्यों हुई? एक तो उद्धव आप स्वयं यहाँ मथुरा से ब्रज पधारे हैं, और दूसरा ये है कि आप मेरे प्रिय का संदेशा, भगवान श्री कृष्ण का संदेशा लेकर आए हैं और अपनी वाणी में उसे प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आपने जो श्री कृष्ण का मधुर संदेश मुझे सुनाया है, उसको सुनकर मेरी प्रसन्नता और अधिक बढ़ गई, या कह लें कि प्रसन्नता दुगनी हो गई। और प्रसन्नता दुगनी होने के अब दो विषय हो गए। दो विषय ये हो गए कि एक तो आप वहाँ से यहाँ आए, यानी मथुरा से ब्रज आए, और दूसरा आप जो भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर आए, संदेश को सुनकर प्रसन्नता हो रही है, यानी मेरी खुशी बढ़ गई है। मंदीभूता और तिमिर की ध्वंसिनी ज्ञान आभा। मंदीभूता अर्थात क्या होता है? मंदीभूता अर्थात अज्ञानी या कम, यानी राधा जी कह रही हैं कि श्री कृष्ण का यह ज्ञान रूपी संदेश, ज्ञान रूपी संदेश क्यों है? कि ज्ञान रूपी संदेश इसलिए क्योंकि उसमें श्री कृष्ण ने राधा जी को यह संदेश दिया है कि मानव प्रेम करना सीखें, मुझसे प्रेम ना करें। यानी व्यक्तिगत प्रेम को महत्व ना दें, आप समष्टिगत प्रेम को महत्व दें। व्यक्तिगत प्रेम क्या होता है? एक स्त्री का पुरुष से प्रेम या पुरुष का स्त्री से प्रेम, नर नारी के बीच में होने वाला प्रेम भाव, वो व्यक्तिगत हो गया। लेकिन समष्टिगत प्रेम यानी पूरे संसार से, समस्त प्राणियों से प्रेम, उस प्रेम के विषय में उन्होंने मुझे संदेश दिया। और क्योंकि ये बात अब तक मेरे मन मस्तिष्क में नहीं आई थी, क्योंकि मैं तो यही मानती थी कि मैं राधा हूँ, भगवान श्री कृष्ण और कृष्ण है, और मैं कृष्ण से प्रेम करती हूँ, कृष्ण राधा से यानी मुझसे प्रेम करते हैं। तो मैं तो यही जानती थी कि अभी तक प्रेम का अभिप्राय क्या है, जो हम कर रहे हैं दोनों वही प्रेम है। लेकिन आज मुझे प्रेम के विस्तृत रूप से किसने परिभाषित कराया? कृष्ण ने।
और कृष्ण का ये संदेश क्या हुआ? प्रेम का संदेश नहीं है उद्धव, ये ज्ञान का संदेश है कि उन्होंने मुझे एक नया ज्ञान दिया है कि वास्तविक प्रेम क्या होता है। समाज के प्रति प्रेम, मानव का मानव के प्रति प्रेम, राष्ट्र हितार्थ कुछ करने की इच्छा, ये जो भाव होते हैं ये वास्तविक प्रेम की श्रेणी में आते हैं। तो उनका संदेश कैसा हुआ? कृष्ण का ज्ञान रूपी संदेश। पुनः इसका अभिप्राय बताती हूँ इस पंक्ति का कि मंदिर होता और तिमिर की ध्वंसिनी ज्ञान आभा कि हे उद्धव, श्री कृष्ण का ज्ञान रूपी संदेश पाने से पूर्व मेरे हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार था, अज्ञान रूपी अंधकार कौन सा? कि प्रेम क्या होता है? व्यक्तिगत होता है, मनुष्य का मनुष्य के प्रति, स्त्री का पुरुष के प्रति, पुरुष का स्त्री के प्रति, राधा का कृष्ण के प्रति, कृष्ण का राधा के प्रति। यानी मेरे प्रेम का दायरा क्या था? सीमित था, जिसमें राधा और कृष्ण ही थे। लेकिन अब प्रेम का दायरा क्या हो रहा है और कृष्ण क्या संदेश दे रहे हैं कि राधा अपने प्रेम का दायरा विस्तृत करो, समस्त सृष्टि को उसमें समाहित करो, हर एक प्राणी मात्र उसमें होना चाहिए। तो मेरे मन से क्या हुआ कि अज्ञान का अंधकार निकल गया और ज्ञान की ज्योति मेरे अंतर मन में प्रविष्ट हो गई। किसके माध्यम से? भगवान श्री कृष्ण के संदेश के माध्यम से। उद्दीप्ता हो उचित गति से उज्ज्वला हो रही है और यह अंधकार, यह कलुषता, यह कालिमा धीरे धीरे उचित गति से उद्दीप्त होकर परम उज्ज्वला को प्राप्त हो रही है। रात्रि के बाद जिस प्रकार से दिन का उदय होता है, उसी प्रकार से राधा जी कह रही हैं कि मेरे मन में जो प्रेम की जो एक संकीर्ण परिभाषा थी वो क्या हो गई? अब मिट गई है। वो कलुषता थी, एक कालिमा थी कि मैं उससे आगे कुछ सोच ही नहीं पाती थी। लेकिन कृष्ण के संदेश ने क्या किया? मेरे मन की उस कालिमा को धो दिया और अब मेरा मन क्या हो गया है? परम उज्ज्वल हो गया है, शुद्ध हो गया है। और ये किसके कारण हुआ? कृष्ण के ज्ञान रूपी संदेश के कारण। अब हम पद संख्या 14 का अध्ययन करते हैं। पद संख्या 14 कि मेरे प्यारे पुरुष पृथ्वी रत्न और शांतधि हैं, संदेशों में तदपि उनकी वेदना व्यंजिता है। मैं नारी हूँ, तरल और हूँ, प्यार से वंचिता हूँ, जो होती हूँ विकल विमना, व्यस्त वैचित्र्य क्या है। शब्दार्थ देखिए, धी अर्थात बुद्धि, विकल अर्थात व्याकुल, विमना अनमन। अब प्रसंग क्या लिखेंगे? प्रसंग ये लिखेंगे कि उद्धव से श्री कृष्ण का प्रेम में व्याकुल करने वाला संदेश और लोकहितकारी संदेश। मूल रूप से कौन सा संदेश है? कृष्ण का कौन सा संदेश भेजा उन्होंने राधा जी को? लोकहितकारी संदेश भेजा है, प्रेम का संदेश नहीं है। राधा को अपेक्षा थी कि कृष्ण प्रेम का संदेश भेजेंगे उद्धव के माध्यम से, लेकिन वो प्रेम का संदेश नहीं है, वो लोकहित का संदेश है। तो किस प्रकार से राधा अपनी दार्शनिकता और ज्ञान में भी विरही दुख को समझ लेती है और प्रिय की प्रशंसा स्वयं की अवहेलना करती है। यानी राधा जी स्पष्ट रूप से समझ जाती है कि उस संदेश में राष्ट्र प्रेम की बात है, परोपकार की, जन कल्याण की बात है, उसमें मैं कहीं नहीं हूँ या मेरे लिए प्रेम नहीं है। लेकिन फिर भी उसके पीछे, यानी उस संदेश में सुनाए गए शब्दों के पीछे कृष्ण की वेदना कौन सी? कि वो राधा से दूर है और राधा के प्रति प्रेम उनके मन में कितना है, इससे राधा जी भली भांति अवगत है और उस भावना को वो समझ जाती है। अब वो जब समझ जाती है कि कृष्ण जो नहीं कह पाए वो भी बात उनके मन की क्या है, ये मुझसे अर्थात राधा से छिप नहीं सकती, और वह किस प्रकार से पुनः उद्धव को जवाब देती है, वो इस पद के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे कि मेरे प्यारे पुरुष पृथ्वी रत्न और शांत दी है। कि हे उद्धव, मेरे प्रियतम कृष्ण इस संसार में एकमात्र सबसे प्यारे परम पुरुष, पूर्ण पुरुष, जो मुझे और मैं उन्हें एकनिष्ठ प्रेम करते हैं। एकनिष्ठ प्रेम करना यानी एक के प्रति ही संपूर्ण निष्ठावान होना, अन्य किसी से प्रेम हम नहीं करते हैं। और संपूर्ण पृथ्वी पर एकमात्र रत्न के समान देदीप्यमान है और उनकी बुद्धि क्या है? शांत और संयमित है।
राधा जी क्या कह रही हैं? श्री कृष्ण का व्यक्तित्व बता रही हैं। किस प्रकार के हैं मेरे कृष्ण जिनसे मैं प्रेम करती हूँ, वो किस प्रकार के हैं? ये उद्धव तुम सुनो। तुम उन्हें एक मित्र के रूप में जानते हो और मैं उन्हें अपने प्रियतम के रूप में जानती हूँ। तो मेरे प्रियतम श्री कृष्ण कैसे हैं, उनका व्यक्तित्व कैसा है, उनकी छवि कैसी है, उससे मैं तुम्हें अवगत कराती हूँ। तो राधा जी कहती हैं कि हे उद्धव, मेरे कृष्ण इस संसार में एकमात्र परम पुरुष यानी पूर्ण पुरुष है, जो मुझसे और मैं उनसे यानी हम दोनों एक दूसरे से एकनिष्ठ प्रेम करते हैं। इस संपूर्ण पृथ्वी पर एकमात्र रत्न के समान जो देदीप्यमान है यानी जो शोभायमान है, वो कौन है? मेरे श्री कृष्ण। और उनकी बुद्धि कैसी है? बहुत शांत बुद्धि है उनकी। संदेशों में तदपि उनकी वेदना व्यंजिता है। अब राधा कहती हैं कि इस महान व्यक्तित्व के अनुरूप उन्होंने ज्ञानवर्धक संदेश सुनाया है। जो व्यक्तित्व मैंने तुम्हें अभी मेरे प्रियतम का बताया है, ये उसी का परिणाम है कि उन्होंने ज्ञान का संदेश आपके माध्यम से उद्धव भिजवाया है। लेकिन मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि उनके संदेशों में यद्यपि दुख और वेदना विद्यमान है, फिर भी मुझे प्रिय है और उनका संदेश स्वीकार्य है। यानी कि यहाँ पर राधा और कृष्ण का प्रेम देखिए कि कृष्ण है जो अपनी वेदना को छिपा गए और काम की बात उन्होंने कर दी राधा जी से। काम की बात क्या है कि राष्ट्र प्रेम करो, मानव प्रेम करो, मुझसे प्रेम मत करो। लेकिन राधा जी ऐसी हैं कि वो कृष्ण की रग रग से वाकिफ थी, भली भांति अवगत थी कृष्ण से, क्योंकि वे दोनों आत्मा के दो पक्ष हैं। इसीलिए राधा जी उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, मुझे अच्छी तरह से ज्ञात है कि उन्होंने ये ज्ञान का संदेश तो भिजवाया है मेरे लिए, लेकिन इसमें भी उनकी वेदना और उनका दुख जिस प्रकार का मैं झेल रही हूँ, वो न जाने क्यों मुझसे छिप नहीं पा रहा है। मैं नारी हूँ, तरल उर हूँ, प्यार से वंचिता हूँ। मैं स्त्री हूँ उद्धव, कोमल हृदय की हूँ और श्री कृष्ण के प्रेम से भी वंचित हूँ। अब राधा अपनी स्थिति बता रही है कि हे उद्धव, मैं क्या हूँ? मैं एक स्त्री हूँ और कैसी हूँ? कोमल हृदय की हूँ। और साथ ही साथ जिससे मैंने प्रेम किया कृष्ण से, अपने प्रियतम कृष्ण से और उनके प्रेम से भी मैं वंचित हूँ। जो होती हूँ विकल विमना, व्यस्त वैचित्र क्या है? संयोगवश अगर मैं श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल होती हूँ, अनमनी हो जाती हूँ, यानी मेरा किसी काम में मन नहीं लगता है और प्रतिक्षण प्रिय के वियोग में व्यस्त रहती हूँ, तो इसमें आश्चर्य जैसी क्या बात है उद्धव? तुम ही बताओ कि क्या इस स्थिति पर किसी को आश्चर्य होना चाहिए कि अगर मैं प्रतिक्षण कृष्ण के वियोग में व्यस्त रहूं, विरह में व्याकुल रहूं, प्रतिक्षण मुझे उनकी ही याद आए, उनसे मिलन को मैं आतुर रहूं, और अगर कोई मुझसे कहे तो मैं एक अनमना सा भाव रखूं। तो तुम ही बताओ उद्धव कि क्या ये स्थिति अगर कृष्ण के वियोग में मेरी है तो क्या ये गलत है? और अगर मेरी ऐसी स्थिति को देखे तो किसी को क्या आश्चर्य होना चाहिए? अब हम पद संख्या 15 का अध्ययन करते हैं। हो जाती है रजनी मलिना जो कलानाथ डूबे, वाटी शोभा रहित बनती जो वसंतांत में है। क्यों ही प्यारे विधुवदन की कांति से वंचिता हो, श्रीहीना और मलिन ब्रज की मेदिनी हो गई है। शब्दार्थ देखिए आप। रजनी अर्थात रात्रि, मलिना दूषित अंधकारपूर्ण, कलानाथ चंद्रमा, वाटी यानी वाटिका उपवन, वसंतांत वसंत के अंत में, विधुवदन चंद्र रूपी मुख, श्रीहीना कांति से रहित शोभाहीन, मेदिनी पृथ्वी जिसे कहते हैं। प्रसंग, राधा अपने प्रियतम का संदेश सुनकर तो प्रसन्न हो गई, किंतु अभाव में कैसी हो गई है? कांतिहीन हो गई, शरीर की चमक खत्म हो गई है, उनकी उज्ज्वलता समाप्त हो गई, रूप की उज्ज्वलता, उनकी कांति समाप्त हो गई है। और राधा अब इस पद में क्या कर रही है? श्री कृष्ण के अभाव में उनके मन में किस प्रकार की निराशा है, जो उनके शरीर पर बाह्य रूप से भी प्रकट हो रही है। किस प्रकार से?
अध्ययन करते हैं हम। हो जाती है रजनी मलिना जो कलानाथ डूबे। ब्रजेश्वरी राधा उद्धव को अपनी मलिनावस्था यानी दूषित अंधकारपूर्ण अवस्था बताते हुए दुखी है, क्योंकि राधा कृष्ण से वियोग सह रही है। तो अपनी दुखी अवस्था को अब उद्धव को बता रही है कि वास्तविक राधा बता रही है कि मेरी स्थिति क्या है उद्धव, अब तुम सुनो। कि हो जाती है रजनी मलिना जो कलानाथ डूबे, वाटी शोभा रहित बनती जो वसंतांत में है। कि हे उद्धव, जिस प्रकार रात्रि के स्वामी और कलाओं के नाथ चंद्रमा के डूबने पर रात्रि कालिमा युक्त और मलिन हो जाती है, उसी प्रकार बसंत में फल फूल रही सौंदर्यशाली वाटिका बसंत के चले जाने पर शोभा रहित हो जाती है, सौंदर्य उसका समाप्त हो जाता है। दो उदाहरण देकर बता रही है राधा कि प्रकृति के उदाहरण के माध्यम से उद्धव को समझाने का प्रयास कर रही है कि अगर रात्रि के समय में चंद्रमा अगर ना निकले तो तुम क्या प्रकाश की आशा रख सकते हो? नहीं रख सकते हो उद्धव। और अगर कोई उपवन हो और वसंत ऋतु समाप्त हो गई हो तो क्या तुम उस उपवन की स्थिति जिस प्रकार से वसंत ऋतु में थी फली फूली वैसी अपेक्षा कर सकते हो? संभव ही नहीं है उद्धव। तो वैसी ही स्थिति वियोग में राधा क्या कह रही है कि कृष्ण वियोग में मेरी हो रही है। क्यों ही प्यारे विधुवदन की कांति से वंचिता हो, श्रीहीना और मलिन ब्रज की मेदिनी हो गई है। तो अब राधा आगे कह रही है कि जिस प्रकार से वसंत के चले जाने पर वाटिका शोभा रहित हो जाती है, सौंदर्य नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार मेरे प्रियतम चंद्र रूपी मुख्य धनी श्री कृष्ण के सामीप्य के अभाव में राधा जी क्या कह रही हैं कि मेरी कांति, चमक और उज्ज्वलता फीकी पड़ गई है। यानी रूप सौंदर्य क्या हो गया राधा जी का वियोग में? नष्ट हो गया है। अब वो वैसी सुंदर नहीं दिखती जैसे कृष्ण के साथ संयोग के दिनों में वो थी। उनसे मैं वंचिता हो गई हूँ, यानी कृष्ण से मैं दूर हो गई हूँ। मेरा संपूर्ण सौंदर्य क्या हो गया है? उनके अभाव में कांतिहीन हो गया है। श्रीहीना और मलिन ब्रज की मेदिनी हो गई है। संपूर्ण ब्रज की भूमि, नदी, वन, उपवन, गाय, ग्वाल, गोप गोपिकाएं श्री कृष्ण के संपर्क में नहीं आने के कारण क्या हो गए? कांति रहित हो गए। यानी एकमात्र राधा जी कह रही है कि मुझ पर ही दुष्प्रभाव नहीं आया है, बुरा असर नहीं आया श्री कृष्ण के जाने का। श्री कृष्ण के जाने का इस संपूर्ण ब्रज भूमि पर और यहाँ पर निवास करने वाले हर एक नदी, वन, उपवन, गाय, ग्वाल, गोप, गोपिकाएं जो कृष्ण के संपर्क में आए और जिनको कृष्ण से प्रेम हो गया, वे सब आज उनके अभाव में क्या हो गए? कांति रहित हो गए। उनकी शोभा अब समाप्त हो गई। वैसी शोभा उनकी नहीं रही है जब कृष्ण यहाँ थे और ब्रज की शोभा जैसी थी। पद संख्या 16 का अध्ययन करते हैं। जैसे प्रायः लहर उठती वारी में वायु से है, क्यों ही होता चित्त चलित है, कश्चिदा वेग द्वारा उद्वेगों से व्यथित बनना बात स्वाभाविकी है। हाँ, ज्ञानी और विबुद्ध जन में मुह्यता न होती। शब्दार्थ देखिए। वारी जल, चलित, चंचल, गतिमान, कश्चिदा वेग थोड़ा सा वेग, उद्वेग भावनाओं का उमड़ना, व्यथित दुखी, विबुद्ध जन विवेकशील मनुष्य और मुह्यता यानी मोह। प्रसंग श्री कृष्ण के विरह में राधा की स्थिति अब क्या है? चिंताजनक है, दुखी है, विषाद है उनके जीवन में। और किस प्रकार से अपनी इस स्थिति का चित्रण वो पुनः इस पद में भी उद्धव के समक्ष कर रही है कि जैसे प्रायः लहर उठती है वारी में वायु से है, कि हे उद्धव, जिस प्रकार जल शांत होता है परंतु जैसे ही हवा का स्पर्श उस शांत जल से होता है तो उसमें क्या होता है? लहरें उठने लगती हैं। अगर किसी समुद्र का जल देखा जाए तो यूँ तो वो शांत रहता है, ऐसे उसमें लहरें नहीं उठती है। लेकिन हवा अगर उस शांत जल को स्पर्श कर जाए तो उसमें क्या होता है? उसमें हलचल होने लगती है, उसमें लहरें उठने लगती हैं। क्यों ही होता चित्त चलित है कश्चिदा वेग से। उसी प्रकार से मैं भी शांत रहती हूँ, किंतु कृष्ण की स्मृति के थोड़े से आवेग के कारण मेरा शांत चित्त क्या होता है?
चंचल हो उठता है। यानी राधा जी शांत जल से स्वयं की और जो हवा स्पर्श करती है और शांत जल में लहरें उठने लगती है, जिसके कारण उस चंचल हवा का प्रतीक किसे बता रही हैं? श्री कृष्ण को। कि कृष्ण की स्मृति के थोड़े से आवेग के कारण मेरा शांत चित्त क्या होता है? चंचल हो उठता है। उद्वेगों से व्यथित बनना बात स्वाभाविक ही है। अब वे कह रही हैं कि इन उद्वेगों के कारण श्री कृष्ण की सुधि यानी स्मृति या याद आते ही मेरा चंचल या अशांत हो उठना प्रेम में स्वाभाविक है उद्धव। कौन सी बड़ी बात है इसमें? स्वाभाविक है कि मुझे कृष्ण से प्रेम है। आज कृष्ण मेरे साथ नहीं है, कृष्ण और मैं दोनों बहुत दूरी पर निवास कर रहे हैं, अब मिलना भी संभव नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर मेरे मन में ऐसे उद्वेग उठे और मेरा मन अशांत हो, ये स्वाभाविक सी बात है। हाँ, ज्ञानी और विबुद्ध जन में मुह्यता न होती है। हाँ, इसका अपवाद वे लोग हो सकते हैं जो ज्ञानी और विवेकशील हैं और जो सांसारिक बंधन मोह माया से सर्वथा मुक्त हैं, क्योंकि वे अपने ज्ञान विवेक और असंसारिकता के बल पर इस संसार अपने हृदय चित्त पर आसानी से विजय प्राप्त करते हैं, जो सांसारिक प्राणियों के लिए सर्वथा असंभव है। एक उलाहना है, एक ताना है उद्धव के लिए, कृष्ण के लिए नहीं, क्योंकि उद्धव प्रेम को स्वीकार नहीं करते हैं। उद्धव क्या करते हैं? उद्धव ज्ञान की महत्ता स्वीकार करते हैं। तो ज्ञान की महत्ता स्वीकार करते हैं और उसी का संदेश लेकर आए हैं। तो इसीलिए राधा जी कह रही हैं कि हाँ, ज्ञानी और विबुद्ध जन में मुह्यता न होती है। कि हाँ उद्धव, अपवाद भी होते हैं लोग। अपवाद कैसे होते हैं? जो ज्ञानी हो, प्रेमी हृदय, तो दुख झेलेंगे ही। उनके मन में तो भावना का अतिरेक होगा ही। हाँ, भावनाओं का अतिरेक किस व्यक्ति के मन में नहीं होता? जो ज्ञानी हो, जो ज्ञान की आधारशिला पर ही हर एक स्थिति को रखकर देखता हूँ। तो राधा जी कहती हैं कि जो विवेकशील है, सांसारिक बंधन मोह माया से सर्वथा मुक्त है। वे अपने ज्ञान विवेक और असंसारिकता के बल पर इस संसार में अपने हृदय और चित्त पर आसानी से विजय प्राप्त करते हैं, जो मुझ जैसे सांसारिक प्राणी के लिए सर्वथा असंभव है। यानी राधा कह रही हैं कि हे उद्धव, जो संदेश कृष्ण ने कहलवा भेजा है ज्ञान का, हाँ, मैं उस बात पर चलूँगी, स्वीकार करती हूँ उसको, उस संदेश को, कि मेरे प्रियतम कृष्ण ने मेरे लिए कुछ आदेश भिजवाया है, उस आदेश की मैं पालना करूँगी। लेकिन मेरे मन में जो वियोग की ज्वाला जल रही है, जो पीड़ा में झेल रही हूँ, जो तकलीफ़, जो दुख में देख रही हूँ, वो मैं कैसे दूर करूं? तो अपनी स्थिति को वर्णित करती हुई राधा जी उद्धव से किस प्रकार से प्राकृतिक सामान्य से सामान्य प्रकृति में होने वाली घटनाओं से कह लो या सामान्य से सामान्य उदाहरणों के द्वारा प्रस्तुत कर रही है अपनी स्थिति। तो ये नदी, शांत जल और हवा का जो उदाहरण उन्होंने दिया है राधा जी ने, वो राधा और कृष्ण की इस स्थिति के लिए सटीक है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।